वेलकम टू माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ फिर से एक बार। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे, चलो आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि समय ऐसा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम विल बी स्टार्ट नाउ। और आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगा मेरा क्वेश्चन टैग। और इसके पश्चात मैं निरंतर आपके लिए जितने भी है वीडियो लाते रहूँगा, संक्षिप्त में समझाते रहूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, क्वेश्चन टैग होता है क्या, जिसको हम संक्षिप्त प्रश्न कहते हैं। संक्षिप्त प्रश्न से क्या मतलब ये होता है कि जब हम किसी को बातचीत करते हैं तब हम इस प्रकार की वाक्य रचनाओं को बनाते हैं, जिसको आप फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन टैग में हम बोल सकते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन टैग का एक है कि क्वेश्चन टैग वे संक्षिप्त प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन टैग वे संक्षिप्त प्रश्न होते हैं, वे संक्षिप्त प्रश्न होते हैं जो किसी कथन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसे इन्हें टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। इन्हें टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन टैग बनाने के नियम, सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन टैग बिना सहायक क्रिया के नहीं बनता। सबसे पहला नियम ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पे कि क्वेश्चन टैग बिना सहायक क्रिया के नहीं बनता है। सर, अब सहायक क्रियाएं कितनी होती है हमारे पास? 24 जो है वो सहायक क्रियाएं होती है 24 उनमें से। अब सहायक क्रिया को हम क्या करते हैं, इसमें सहायक क्रिया को बनाते समय, और वो भी सहायक क्रिया को हम संक्षिप्त रूप में एनटी नॉट लगाकर नहीं, एनटी संक्षिप्त लिखेंगे, एनटी लगाकर बनाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ईज अगर आया है तो इसका होता है ईजंट, इसका होगा ईजंट। उसके बाद एम के साथ हमेशा आरंट का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखोगे, एम का कभी भी एम नॉट नहीं होता है, आरंट होता है। उसके बाद जैम आर, और आर का हमेशा आरंट ही होगा, आरंट लिखेंगे। वॉच का वॉजंट, वॉच का वॉजंट, उसके बाद जो है वेयर का वेरंट, वारंट भी बोलते हैं इसको, WERENT, एनटी लगाना है हमेशा। हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, हेड का हेडंट, डू का डोंट, डीड का डिडंट, डज का डजंट, शॉल का शांट, SHANT, शॉल का शांट, विल का ओंट, विल का क्या होगा? ओंट होगा। उसके बाद शुड का शुडंट, उड का उडंट, उड का उडंट, कुड का कुडंट, कैन का कांट, मे का मेंट,
माइट का माइटंट, मस्ट का मस्टंट, नीड का नीडंट, आउट का आउटंट, यूज का यूजंट, डेयर का डेयरंट। तो इस प्रकार से जितनी भी सहायक क्रियाएं हमें इस प्रकार से बनाना पड़ता है। जैसे ईच का ईजंट, आर एम का आरंट होता है हमेशा, आर का आरंट, वॉच का वॉजंट, वेयर का वेयरंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, हेड का हेडंट, डू का डोंट, डीड का डिडंट, डज का डजंट, शॉल का शॉन्ट, विल का वोंट, शुड का शुडंट, वुड का वुडंट, कुड का कुडंट, कैन का कांट, मे का मैटन, माइट का माइटन, मस्ट का मस्टन, नीड का नीडंट, आउट का आउटन, यूज का यूडंट और डेयर का डेयरंट। ये जितनी भी जो भी सहायक क्रियाएं इनको संक्षिप्त रूप में बनाकर ही हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब नियम आता है कि इसको बनाया कैसे जाता है, तब बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स कैसे है। देखो स्ट्रक्चर्स कैसे हम इसको बनाएंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ये सभी को लागू होता है। जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना है हमें? क्वेश्चन टैग बनाना है। इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा अपने आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम कैसा बनाएंगे इसको? पहले पूरा वाक्य लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे जो यहाँ पर आया हुआ है, प्लस इसको संक्षिप्त रूप देंगे एंटी, प्लस यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में आएगा सब्जेक्ट आपका। क्या आएगा? प्रोनाउन के रूप में। ये बात ध्यान रखो, प्रोनाउन के रूप में प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रोनाउन के रूप में अगर नाउन है तो प्रोनाउन में नियम में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से नियम के अनुसार हमें यहाँ पे बनाना और क्वेश्चन मार्क देना भूलना है नहीं। जैसे मान लो कोई भी वाक्य रचना हो जहाँ पर सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आया है तो उसका प्रोनाउन ही प्रयोग करें। सबसे पहले तो यह है कि यदि कथन नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 हम देखेंगे। रूल नंबर 1 कैसे बनाया जाएगा इसका मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से देखो, वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि यह क्वेश्चन टैग कैसे आप सॉल्व करोगे। विदिन अ मिनट आपके दिमाग में फटाक से क्वेश्चन टैग आते जाएगा। सबसे पहले तो ये आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन टैग रूल नंबर 1 यहाँ पर ये होगा, यदि वाक्य पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सकारात्मक है, वाक्य क्या है? सकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नकारात्मक होगा। एक बात ध्यान रखो, यदि मान लो आपका वाक्य क्या है? सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा आपका क्वेश्चन टैग जो है नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा। आगे होगा ध्यान में, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाक्य पहला, यू आर बिजी, यू आर बिजी जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। अब देखो ये वाक्य कहीं से कहीं तक क्या आपको निगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं, ये और है, यहाँ कोई भी पॉजिटिव वाक्य रचना है, नकारात्मक वाक्य रचना है नहीं। और इस वाक्य में ना सबसे पहले क्या आया हुआ है? सहायक क्रिया आई हुई है। कौन सी सहायक क्रिया? आर। इसलिए हम इसको क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करेंगे? वाक्य को पूरा वैसे की वैसे लिखें, यू आर बिजी, यू आर बिजी जस्ट नाउ। मैंने क्या किया? कॉमा दिया और ऑलरेडी आर सहायक क्रिया, इसलिए मैंने इसका, और वाक्य पॉजिटिव इसलिए इसका नकारात्मक होगा, आरंट। क्या होगा? आरंट। और प्रोनाउन आया हुआ है जैसा कि वैसा सब्जेक्ट यू लिखेंगे, आरंट यू, आरंट यू। अब इसका होता है आप इस समय व्यस्त है ना, इसका अर्थ होता है ना, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे इट इज फाइन टुडे, दूसरा वाक्य और इट इज फाइन टुडे, इट इज फाइन टुडे। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो यहाँ इज है,
इज पॉजिटिव है और सहायक क्रिया ऑलरेडी आई हुई है, यहाँ प्रोनाउन के रूप में ईट आया हुआ है, मैंने कॉमा देना है, कॉमा देना के बाद यहाँ पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर इजंट क्या होगा, यहाँ पे इजंट इट। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, और क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं। तो ये हो गया आपका कैसे आज बढ़िया है, बढ़िया है ना। तो इस प्रकार से जो है वाक्य, यदि वाक्य सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग हमेशा उसका क्या होता है, नकारात्मक होता है। सबसे पहले ये वाक्य रचना है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे यदि मान लो क्वेश्चन रूल नंबर 2 पढ़ेंगे अपने, रूल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, यदि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कोई या हमेशा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, ये ध्यान रखो बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है इसका। यदि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना। यदि नाउन नहीं, प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं, यानी नाउन नहीं मतलब कोई भी नाउन नहीं होगा, भले ही कथन का कर्ता नाउन हो, यानी क्वेश्चन टैग बनाते समय बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी वाक्य रचना हो उसमें अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा। चलो रूल से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन टैग, अगर मान लो, चलो एक रूल्स इसी को मैं फॉलो अप करता हूँ, बदलता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सरल एक लिख कर देता हूँ मैं रूल्स नंबर 2 में, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो, कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधा सीधा नियम मैं अपना बना देता हूँ। यदि वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो, मतलब जैसे राम, सीता, ऐसे अगर कोई नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन, यानी सर्वनाम होगा। अब अपने ध्यान में आया होगा, है ना। तो मैंने क्या लिखा है ऊपर का, छोड़ो, ये कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, तो मैं ये अपना सरल बना दिया। यदि वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो, जैसे राम, सीता, कोई भी अक्षर हो, यही नहीं आएगा कि राम, सीता, कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, सर्वनाम होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो कैसा बनेगा? यहाँ पे पुनः वाक्यों को लिखूंगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, कॉमा दिया। अब वाक्य पॉजिटिव है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इजंट ही, मतलब क्या लिखा, राम ये पुरुष है, क्या है यहाँ, राम इज पुरुष है, मतलब राम का जो है पुरुषवाचक नाम है, सर्वनाम है, और पुरुषवाचक नाम है, तृतीय पुरुष एकवचनीय है, तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट। तो ऑलरेडी सहायक क्रिया आई हुई, इसलिए इज पॉजिटिव वाक्य है, और इसका सहायक क्रिया का जो क्वेश्चन टैग है वो इजंट होगा। और ही क्यों आया? तो ही प्रोनाउन है, क्योंकि राम का ही प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर प्रोनाउन आएगा, राम का राम नहीं होगा। दूसरा यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, सीता गोज टू स्कूल। अब यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, वो भी अपन बाद में देखेंगे इसी वाक्य इसमें कि सहायक क्रिया नहीं होने पर क्या होता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, सीता गोज टू स्कूल, और क्वेश्चन टैग बनाना है, तो यहाँ पे क्रिया का 5वां रूप है, तृतीय पुरुष एकवचनी है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है, जहाँ क्रिया को 5वां रूप है, जिस क्रिया को यस है यस लगा होता है, और उस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है। और जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो डज सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, और यहाँ पर पॉजिटिव वाक्य रचना है इस कारण से। और ये सीता आया हुआ है, सीता का प्रोनाउन होता है शी, यानी प्रोनाउन आएगा शी, तो यहाँ होगा डजंट शी क्वेश्चन मार्क। और यदि वाक्य में द सन इज राइजिंग, अब हमें पॉजिटिव वाक्य है, द सन इज राइजिंग है, सब्जेक्ट आपका द सन है,
और जो भी वाक्य रचना में द सन हो गया, फ्रूट हो गया, एनिमल्स हो गया, जिनका भी नाम आता है उसके लिए हम प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। अब जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो क्या होगा, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग या इजंट इट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया बच्चों, क्या है, जिस वाक्य रचना में क्या होगा, किसी का भी अगर नाम आता है तो नाम आने के साथ साथ बच्चों उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये है कि उसका क्वेश्चन टैग हमेशा जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोनाउन में होना चाहिए। और यदि मान लो क्वेश्चन टैग का कथन अगर मान लो नेगेटिव है, अब सबसे पहले और क्वेश्चन टैग बनाते समय यदि वाक्य जो होता है, यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग हमेशा सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। यानी ध्यान रखना, यदि बच्चों की यदि मान लो वाक्य रचना क्या हो, सकारात्मक होगा जब वाक्य रचना निगेटिव हो तो। जैसे मान लो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना है, और वाक्य कैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये निगेटिव है, क्या है ये निगेटिव है। तो जब हम इसका निगेटिव का क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसा होगा आंसर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया, वाक्य से नॉट को हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब जैसा कि वैसा रखा और प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन में जैसा कि वैसा, अगर प्रोनाउन में तो प्रोनाउन में रखा और प्लस क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर दिया। अब जैसे वाक्य रचना को मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार से है। यू कैन नॉट, वाक्य है आपका, यू कैन नॉट ड्राइव ए कार, यू कैन नॉट ड्राइव ए कार, यू कैन नॉट ड्राइव ए कार। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। वाक्य रचना कैसा, नकारात्मक है, वाक्य रचना दिख रही होगी आपको, या नॉट आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको वाक्य को पुनः लिखेंगे, यू कैन नॉट ड्राइव ए कार, ड्राइव ए कार, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद क्या किया हमने, वाक्य से नॉट को हटाया, कैन यू, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन टैग का वाक्य होगा। अब दूसरा वाक्य, ही इज नॉट फैट, एक वाक्य और बता देता हूँ, ही इज नॉट फैट, ही इज नॉट फैट, इसका क्वेश्चन टैग हमने बताया है क्योंकि वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। तो हम क्या करेंगे, ही इज नॉट फैट, कॉमा किया, क्या होगा फिर, इज ही क्वेश्चन मार्क। अभी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि किस प्रकार से हम इसको वाक्य रचना को बना रहे हैं। और यदि समझ जाओ क्या होगा कि यदि मान लो कोई कथन के रूप में क्वेश्चन टैग, अब दूसरा नियम नंबर रूल्स अपन बना देखते हैं कौन सा है। यदि किसी वाक्य में, यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय निम्न नियमों का पालन करते हैं, निम्न नियमों का पालन करते हैं। जैसे नंबर 1, यदि वाक्य की क्रिया पहले रूप में है, यानी V1 मूल रूप में है, तो हम डोंट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य की क्रिया पांचवें रूप में है, मतलब जिस क्रिया को यस या ईएस लगा हुआ है, जैसे गोज है ना, जैसे यहाँ गो, इस प्रकार क्रिया का पहला रूप, तो हम डजंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डजंट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य की क्रिया दूसरे रूप में, मतलब वेंट पास्ट टेंस में है, तो हम
डिडंट का प्रयोग करेंगे। ये कब करेंगे? जब किसी वाक्य रचना में सहायक क्रिया नहीं है और हमें किसी वाक्य रचना का क्वेश्चन टैग हमें बनाना है, तब हमें इस प्रकार की वाक्य रचनाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर से आपको बताना चाहूँगा, साधारण सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। यदि मान लो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस प्रकार से अगर वाक्य रचनाएं है तो हमारा क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद यहाँ पे डोंट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसको हम बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर अगर हमारा आ गया तो हम किस प्रकार से करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया, डजंट सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके पश्चात जो है स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम उदाहरण से देखते हैं किस प्रकार से हमें इसको करना है। जैसे मान लो वाक्य आया आपका, पहला वाक्य है यहाँ पे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गो देयर। अब क्या है? गो क्रिया का पहला रूप है, राम एंड श्याम क्या है? बहुवचन है, इसलिए क्या होगा? पुनः लिखेंगे राम एंड श्याम। सहायक क्रिया है क्या? यहाँ नहीं है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें करना है। वर्ब का पहला रूप आया तो क्या आएगा? यहाँ डोंट आएगा। राम एंड श्याम गो देयर, क्वेश्चन करना, कॉमा दिया। अब यहाँ पे क्या दिया? गो, इसलिए यहाँ पर आएगा डोंट, क्रिया का पहला रूप आया हुआ है डोंट। अब यहाँ राम एंड श्याम बहुवचन है और नाउन के रूप में, तो इसका प्रोनाउन होगा दे, डोंट दे क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा वाक्य हम यहाँ बताते हैं आपको, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, कॉमा दिया। अब क्या होगा? राइट्स कौन से रूप में? क्रिया का पांचवा रूप है, क्रिया का पांचवा रूप नहीं, यहाँ पे क्रिया का पांचवा रूप आया तो किसका प्रयोग हो रहा है? यहाँ पे डजंट का। तो पुनः लिखेंगे ही राइट्स ए लेटर, पुनः लिखा, कॉमा दिया और यहाँ किया डजंट। अब द डजंट क्यों आया आपको? और प्रोनाउन जैसा कि वैसा। एक बात ध्यान रखो कि प्रोनाउन जैसा कि वैसा ही रहेगा। अब मैं एक वाक्य बता दूं कि यहाँ पर ही प्रोनाउन आया हुआ है, राइट्स क्रिया का पांचवा रूप है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है। जिस क्रिया को यस या यस लगा होगा उस क्रिया में यदि वाक्य रचना में सहायक क्रिया नहीं है तो हमें डजंट सहायक क्रिया का, मतलब डज सहायक क्रिया का प्रयोग हमें वहाँ करना है। उसके बाद जो दिया गया है यहाँ, ही रोट, WROT, ही रोट ए लेटर। अब इसका देखो क्या दिया है? क्रिया का ये कौन सा रूप आया है? पास्ट टेंस की वाक्य रचना है, क्रिया का दूसरा रूप आया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर वाक्य रचना सकारात्मक है, आपका प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है और यहाँ क्रिया का दूसरा रूप है, तो हम कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद यहाँ रोट है, इसलिए यहाँ पर डिडंट का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग होगा यहाँ? डिडंट का। तो क्या होगा? डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। तो ये ओवरऑल जब वाक्य रचना में सहायक क्रिया नहीं है तब हम क्रिया के रूप के अनुसार डू, डज, डिड सहायक क्रिया का प्रयोग हम करते हैं। अब रूल नंबर जो भी आया होगा उसमें बता दूं मैं आपको कि यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्दों, नेगेटिव वर्ड्स, इसको ध्यान से रखो, नेगेटिव वर्ड्स जैसे नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन,
nobody, nothing, few, little, hardly, rarely, scarcely, seldom, etc. का प्रयोग अतः ये ऊपर दिए गए वाक्यों का प्रयोग यदि किसी वाक्य में होता है, यदि किसी वाक्य में होता है तो वह वाक्य नकारात्मक कहलाता है, नकारात्मक कहलाता है। ध्यान रखेंगे, यदि ये वाक्य रचनाएं आती है तो उसको नकारात्मक वो वाक्य कहलाता है। फ्यू यानी कुछ होता है, लिटिल यानी थोड़ा सा, सेल्डम यानी रियरली यानी थोड़े ही, कुछ मतलब बिरले ही, बहुत कम, हार्डली यानी मुश्किल से, जो नकारात्मक वाक्य दर्शाता हमें, तो इन वाक्यों को हम क्या मानते हैं, नकारात्मक कहलाते हैं, नकारात्मक माना जाता है। और इनका क्वेश्चन टैग हमेशा सकारात्मक होता है, सकारात्मक होता है। जैसे वाक्य वी हैव नो फ्रेंड्स, लिखा वी हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव नो फ्रेंड्स। बताओ बच्चों, ये वाक्य रचना नकारात्मक है या सकारात्मक है? नियम से देखो, नियम पढ़ो और बताओ, है क्या है? हाँ, नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ नो आया हुआ है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों? हैव सहायक क्रिया आई हुई है, सीधा लिखेंगे हैव वी। प्रोनाउन सर्वनाम जैसा कि वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा है। नो वन नोज, दिस मैटर। नो वन क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ नकारात्मक नो वन आया है, नो वन यहाँ पे लिखा है, नो वन, ध्यान दीजिए, नो वन आया है तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। तो ऐसी वाक्य रचना में क्या होगा बच्चों? डू दे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दे और ये डू के साथ दे कैसे आ गया यहाँ पे? तो चूंकि यहाँ पे नो वन का अर्थ मतलब कोई भी नहीं होता, मतलब कोई भी नहीं, तो इसका अर्थ मतलब कोई भी नहीं, मतलब वहां पर जो है संख्या मतलब दे का प्रयोग होगा। और यहाँ नोज आया हुआ है तो यहाँ डू आने के कारण यहाँ पर दे का प्रयोग यहाँ पर हो गया है, डू दे, क्योंकि नोज जो दिया है यहाँ पे दे के अनुसार डू का प्रयोग आया है, दे के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ? डू का प्रयोग। यहाँ डज का प्रयोग, जैसे क्रिया तो यहाँ यस लिखी हुई है, क्रिया का 5वां रूप है उसी हिसाब। लेकिन नो वन, जब हम इसको बात करते नो वन की तो बहुत सारे, यानी कोई नहीं, तो यहाँ पर दे का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। मैं आपके अगले नियम में इसको भी बता दूंगा आपको कि किस प्रकार से है यहाँ पे। अब इस प्रकार से जितनी भी वाक्य रचनाएं है, जैसे मान लो इट इज रियरली फाउंड, इट इज रेयरली, RARELY, इट इज रेयरली फाउंड। क्या होगा? रेयरली आया हुआ है शब्द जो नियम है, तो यह नकारात्मक वाक्य हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे? इज इट, क्या दिया? इज इट, क्वेश्चन इज इट, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया? ये फ्यू, ये लिटिल पॉजिटिव मीनिंग रखता है, एक बात ध्यान रखो। यहाँ हमने क्या किया? फ्यू और लिटिल, यहाँ पे ध्यान दो, ये फ्यू और यहाँ पे लिटिल क्या दिया गया? हमने नकारात्मक वाक्य में आता है। लेकिन नोट करके एक बात ध्यान रखेंगे अपन कि ये फ्यू और ये लिटिल, ये ना सकारात्मक होते हैं, कथन रखते, सकारात्मक होते हैं, इसके वाक्य सकारात्मक होते हैं, इसलिए इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नकारात्मक होगा। जैसे आई हैव ए लिटिल मनी, आई हैव ए लिटिल मनी, आई हैव ए लिटिल मनी, क्या होगा क्वेश्चन टैग? हैवंट आई। क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? हैवंट आई। क्या होगा? हैवंट आई, इसका क्वेश्चन टैग होगा। अब उसके पश्चात जो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा यहाँ पे, अब सबसे पहले क्या है? अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है, नियम रूल्स अपन पढ़ेंगे अभी, इसमें रूल्स में हम देखेंगे कि यदि सकारात्मक ने अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, सकारात्मक इंपेरेटिव
इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका क्वेश्चन टैग विल यू या ओंट यू दोनों होते हैं, मतलब दोनों होते हैं, कोई भी यहाँ पर आप नहीं। जैसे मान लो कमांड और रिक्वेस्ट वाले वक्त में पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ विल यू या वोंट यू दोनों होते हैं, पर ये कथन पर निर्भर करता है। जैसे मान लो इसी का एक नियम बता रहा हूँ मैं, तो कमांड COMMAND कमांड वाले वाक्य, कमांड और रिक्वेस्ट वाले वाक्य, और जिसको आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में पॉजिटिव कथन के साथ विल यू या ओंट यू दोनों का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, दोनों का प्रयोग होता है, गलत नहीं होगा, दोनों करोगे तो प्रयोग होता है, पर ये कथन पर डिपेंड करता है। किस पर? कथन पर नहीं। जबकि अगर मान लो निगेटिव कथन है, निगेटिव के साथ विल यू का ही प्रयोग करें। निगेटिव के साथ अगर उसमें निगेटिव वाक्य रहे तो विल यू का ही हमें प्रयोग यहाँ पे करना है। जैसे स्विच ऑन द रेडियो, अब देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब आदेश दे रहे हो, कमांड ऑर्डर दे रहे हो, तो यह क्या होगा? स्विच ऑन द रेडियो, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? विल यू या वोंट यू, दोनों करो, विल यू या वोंट यू दोनों होता है। ध्यान रखोगे आप। प्लीज गिव मी मनी, क्या होगा? विल यू वोंट यू, क्वेश्चन मार्क, दोनों होंगे इस प्रकार से। गेट आउट, हमने बोला कि गेट आउट, इसका मीनिंग अगर अपन देखें कि निगेटिव लग रहा है ना अपने को, तो हमने क्या दिया? वोंट यू क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। तो जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, क्वेश्चन टैग होंगे, उसमें चाहे आप विल यू करो या वोंट यू करो, आपका वाक्य रहेगा। अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होगा ना, उसका विल यू होगा। अगर मैंने बोला कि नेगेटिव थे, जैसे मान लो ऐसा बोला, डोंट ओपन द विंडो, ये वाक्य है, डोंट ओपन द विंडो, ओपन द विंडो का क्वेश्चन टैग क्या होगा यहाँ पे? विल यू, क्योंकि वाक्य कैसा है? यहाँ नेगेटिव है तो रिक्वेस्ट ऑर्डर दे रहे किसी को, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन डोंट से वाक्य रचने की शुरुआत की है, इसमें हमने इसके साथ हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव वाले वाक्य रचना को हमने ध्यान में रखना है। यदि अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग ज्यादा अत्यावश्यक के भाव को व्यक्त करता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव वोंट यू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो रिमेंबर का प्रयोग है, कुछ इस प्रकार की वाक्य रचना है, तब हम उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो और एक वाक्य रचना है, जब कथन में, जब क्वेश्चन टैग रूल्स है हमारा, यहाँ पे रूल्स की बात करते हैं, जब क्वेश्चन टैग का कर्ता आई हो और उसके साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग हो, तो हमेशा क्वेश्चन टैग जो है ना, आरंट को करना है। किसको करना है? आरंट होता है। परंतु एम नॉट होगा तो एम आई ही आंसर्स होगा। केवल ये है कि आरंट कब होगा? जब वह पॉजिटिव वाक्य रचना में है। जैसे आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू,
देन यू। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया हुआ है, एम आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एम। तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन टैग क्या करेंगे, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, कॉमा दिया, क्या होगा, आरंट आई, क्या आया, आरंट आई क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इस प्रकार से आया वाक्य आई एम नॉट स्ट्रोंगर, STRONGER, स्ट्रोंगर देन यू, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा एम आई, क्या होगा बच्चों, एम आई। अब रूल नंबर जो भी आपका होगा देखते, उसमें अगर मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस में, कमांड और रिक्वेस्ट वाले वाक्य में अगर इस प्रकार से वाक्य रचना आती है, लेट अस, और लेट से अगर स्टार्ट होता है, लेट से अगर स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो उसका कथन हमेशा उसका क्वेश्चन टैग जो है शॉल वी का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, शॉल वी का। वाक्य से देखो, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर। तो वाक्य में क्या होगा, लेट से वाक्य रचना है और अस आया हुआ है। अस का क्या होता है बच्चों पता है, अस का वी होता है, क्या होता है, वी। इसलिए हम देखेंगे लेट्स अस का होगा यहाँ पे शॉल वी, क्या होगा, शॉल वी, क्या होगा क्वेश्चन टैग शॉल वी। लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, शॉल वी। तो शॉल वी का प्रयोग हम क्यों किया है, यहाँ पे स्पष्ट दिया है, जिस वाक्य का सब्जेक्ट लेट अस और लेट से वाक्य की शुरुआत होगी, ध्यान दो, पढ़ लेना इसको, तो उसके साथ शॉल वी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। रूल नंबर, उसके बाद रूल्स देखते हैं। तो रूल्स में हम देखेंगे कि यदि क्वेश्चन टैग की शुरुआत लेट हिमी, लेट हिम, लेट हर, लेट हर, लेट देम, लेट देम, LET, लेट देम, लेट श्याम या सीता, अगर आदि ETC, अगर इनसे क्वेश्चन टैग की शुरुआत होती है तो हमेशा उसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू, क्या होगा बच्चों, विल यू। ध्यान दो, जैसे भी यहाँ पर किस वाक्य की रचना होगी, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट श्याम या किसी व्यक्ति का नाम जिसको बोलेंगे लेट है और उसके साथ प्लस नाउन लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, विल यू होगा। जैसे एक वाक्य बताता हूं मैं, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। तो इस वाक्य रचना में हमने देखा लेट मी से वाक्य की शुरुआत हुई है, इसलिए नियम क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू, क्या होगा क्वेश्चन टैग, विल यू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा क्वेश्चन टैग, विल यू। जैसे लेट हिम गो, लेट हिम गो, क्वेश्चन टैग होगा विल यू, क्वेश्चन टैग होगा विल यू। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो हमें अभी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। लेकिन आई के साथ ना वो आर एम का प्रयोग किया, लेकिन आई के साथ अन्य क्रियाएं आती है। जैसे रूल्स यहाँ पर एक बता दूं, कंफ्यूज नहीं होंगे, और ध्यान में आया मेरे कि अगर हमने पहले इसमें एक नियम बताया कि आई के साथ एम आने पर, लेकिन अगर आई के साथ अन्य सहायक क्रियाएं आती है, जैसे आई प्लस हैव या फिर वॉज या फिर डू, इस प्रकार की सहायक क्रियाएं आती है, तो इसका क्वेश्चन टैग आरंट नहीं होता, ये इसके साथ जो सहायक क्रिया है वो होगी। जैसे I have gone to school, I have gone to school, तो क्या होगा, haven't I, क्या होगा, haven't I। बच्चों समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा, अगर मान लो I के साथ am का प्रयोग आता है तो उसका क्वेश्चन टैग aren't I होगा। परंतु यदि मान लो आई के साथ कोई दूसरी सहायक क्रियाएं आती है या कोई मुख्य क्रियाएं आती है, क्रिया का पहला रूप वगैरह पास्ट टेंस, तो उसके साथ उन सहायक क्रिया का प्रयोग करें जो उसके साथ आई हुई है, तब उसके साथ आरंट आई का प्रयोग नहीं होगा, केवल आई एम के साथ ही उसका प्रयोग होगा।
उसके बाद जो है क्वेश्चन टैग जो है, अभी देखते हैं क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, सब्जेक्ट को कैसे लिखे और कैसे पहचाने और कैसे लिखे क्वेश्चन टैग में। अब जैसे मान लो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ना पर्सनल प्रोनाउंस हो, जैसे मान लो नंबर 1 सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग में भी प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा। अगर मान लो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग में भी उसका क्वेश्चन टैग में भी उसका प्रोनाउन ही होगा। उसका उदाहरण में यहाँ दे राइट, दे राइट, तो क्या हो जाएगा इसका डोंट दे, डोंट दे। तो यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ दे प्रोनाउन आया है, तो यहाँ भी मैंने प्रोनाउन दे ही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ ही रीड्स द रामायण, एक पुनः वाक्य बताओ, ही रीड्स द रामायण, ही रीड्स द रामायण। अब देखो यहाँ रीड्स आया हुआ है और यहाँ ही प्रोनाउन है, इसलिए क्या करेंगे डजंट ही। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। यदि किसी सब्जेक्ट नंबर रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा जो है प्रोनाउन होगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट नाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। जैसे विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स, विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स, क्या होगा? आरंट दे, क्या होगा? आरंट दे। तो ये दे प्रोनाउन क्यों आया? क्योंकि यह विनय एंड सुधीर जो है नाउन है और नाउन के साथ साथ बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर हैवंट आया होगा। जैसे यहाँ वैशाली हैज ए बॉल, वैशाली हैज ए बॉल, तो क्या हो जाएगा इसका? वैशाली लड़की का नाम है और हैज आया हुआ है तो हैजंट, क्या होगा? हैजंट शी। तो मैंने शी क्यों लिखा? क्योंकि वैशाली यहाँ पर क्या आया हुआ है? नाउन है और क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन होगा। यदि रूल नंबर 3 नियम से अनुसार यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट देयर, THERE, देयर वन, धीस, दैट, सब्जेक्ट को समझो हाँ, these, that, these, those, these और those अगर हो तो सब्जेक्ट को सा वाक्य का, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होगा? तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होंगे वो देखो। अगर देयर आया हुआ है तो देयर ही रहेगा, वन आया है तो वन ही रहेगा। और जैसे मान लो यहाँ पर देखो देयर आया है तो उसका देयर ही लिखी, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देयर अगर आ रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर ही रहेगा। उदाहरण देख लो, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, isn't there, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है कैसा होगा? जैसे मान लो वन आया है तो वन ही रहेगा। तो वन कैन नॉट डू दिस सम, वन कैन नॉट डू दिस सम। तो यहाँ पे वन आया हुआ है, कैन नॉट आपका सहायक क्रिया, नकारात्मक वाक्य, इसका पॉजिटिव कथन होगा। नकारात्मक वाक्य है तो इसका पॉजिटिव जो है वह क्वेश्चन टैग होगा। तो क्या होगा? कैन वन, इसका क्वेश्चन टैग होगा। फिर धीस के साथ, धीस या दैट के साथ हमेशा प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करें। किसका? इट का। तो दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, तो क्या होगा क्वेश्चन टैग? इजंट इट। आ गया ध्यान में आपके? और उसके बाद अगर मान लो दैट का भी इट ही होगा। दीज अगर आए और दीज या दोज आए, THEC, दीज या दोज से वाक्य की शुरुआत हो
तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। क्या होगा? दे। तो वाक्य है दीज आर योर कैप्स, THESE, दीज आर योर कैप्स। क्वेश्चन टैग क्या होगा? आरंट दे, आरंट दे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, दे आर, वन, धीज, दैट, दीज, दो से किसी वाक्य रचना की शुरुआत होती है तो उसका क्वेश्चन टैग निम्न प्रकार से होगा। अगर देयर सब्जेक्ट आया तो उसका देयर ही लिखेंगे, वन सब्जेक्ट आया तो वन ही लिखेंगे, धीस या दैट में से कोई आया तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में ईट होगा, दीज या दोज आया तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में दे होगा। रूल नंबर 4 या जो भी होगा, यदि वाक्य का सेंटेंस, वाक्य का कर्ता नो वन, नो वन, एनीवन, एनीवन, समवन, समवन, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody हो तो इनका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होता है प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होता है बच्चों? दे होता है, न कि ही का प्रयोग। केवल दे का प्रयोग हुआ यहाँ पर। someone, someone stole my watch, someone stole my watch। तो इसका क्वेश्चन टैग देखो क्या है, स्टोल पास्ट टेंस में है इसलिए क्या होगा? डिडंट दे। क्या होगा? डिडंट दे, डिडंट दे। मैंने इसके पहले भी अपन ने नो वन वगैरह किया था ना बच्चों, उसमें आपने देखा है कि इनका क्वेश्चन टैग में जो जितने भी सब्जेक्ट है, नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी हो तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा दे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जिसे जैसे मान लो दिया गया है दैट बॉय हैज नो नॉलेज, बहुत सारे ऐसी चीज़ें। तो ये जितने भी सब्जेक्ट अगर किसी में आए तो आप सीधा सीधा उसका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आप कर सकते हो। और यदि इसके बाद अगर मान लो क्या है कि उदाहरण के तौर पे एवरीथिंग वाक्य सब्जेक्ट, जैसे रूल नंबर देखेंगे अपन, रूल नंबर इसमें अगर मान लो सब्जेक्ट जो है एवरीथिंग, सब्जेक्ट जो है एवरीथिंग, AVERYTHING, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, अगर इस प्रकार का प्रयोग होता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? इट का प्रयोग होगा, न कि दे का। ध्यान देंगे, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, इनका अगर वाक्य रचना आता है तो हमेशा ध्यान रखना इसका क्वेश्चन टैग इट होता है, क्योंकि ये थिंग लिखा हुआ है, थिंग यानी वस्तु। ध्यान दो यहाँ पे थिंग आया हुआ है, THING, थिंग। तो हमेशा ध्यान रखना थिंग आया समझ इट का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ एवरीथिंग आया हुआ है और क्रिया का कौन सा रूप में? पांचवा रूप, इसलिए डजंट, डजंट ईट। क्या होगा? डजंट ईट। नथिंग इज यूअर्स, अब नथिंग जो है नकारात्मक वाक्य रचना है इसलिए क्या होगा? नथिंग इज यूअर्स। क्या होगा इसका? इज ईट। किसका प्रयोग होगा? इज ईट। तो इस प्रकार से जो है वाक्य रचनाएं आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, उस उदाहरण से भी हम समझ में आया है कि किस प्रकार से, जैसे हमने लिखा आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका? एम आया हुआ है इसलिए आरंट आए। क्या होगा? आरंट आए, क्योंकि मैंने नियम में भी आपको बताया था कि किस प्रकार वाक्य रचना यहाँ पे होती है। नंबर 2 वाक्य है अंजना हैज टेकन टी, अंजना हैज टेकन टी, वाक्य सकारात्मक है इसलिए क्या होगा? क्वेश्चन टैग इसका हैज सहायक क्रिया और नाउन में अंजना है और अंजना लड़की का नाम है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हैजंट शी,
क्या होगा? हैजंट शी। हैजंट शी क्यों आया बच्चों? समझ में आया होगा, अंजना आया हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद द चिल्ड्रेन विल प्ले, द चिल्ड्रेन विल प्ले, द चिल्ड्रेन विल प्ले। द चिल्ड्रेन बहुवचन है, क्या है बच्चों यहाँ पे? चिल्ड्रेन बहुवचन है, इसलिए क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग विल है, तो क्या होगा? ओंट दे। क्या होगा? ओंट दे। विल का हमेशा ओंट होता है, और दे क्यों आया समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हरी, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, अंडरस्टैंड हो जाएगा। हरी मेड ए काइट। अब इस वाक्य रचना में आप देख रहे होंगे सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया का पास्ट टेंस है, क्रिया का दूसरा रूप है, इसलिए यहाँ पर मैं सहायक क्रिया के रूप में करूँगा डिडंट, और हरी है तो ही, डिडंट ही, डिडंट ही। इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से वाक्य रचना यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बहुत सारे ऐसे वाक्य रचनाएं यहाँ पे हम कर सकते हैं। यू कैन, आई कैन स्पीकिंग, आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो कैन आई होगा यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है वाक्य रचना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सब्जेक्ट के रूप में अपन इसको करते हैं। इस प्रकार जो है वाक्य रचना आप करके देखिए, क्वेश्चन टैग आपको समझ में आ रहा होगा। और होप है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी ये बहुत मदद करेगा। मैं चाहूँगा कि ऐसी वीडियो आपके पास तक के आए पहुँचे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और आइकॉन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।